किसने बड़े कमाल की बात कही कि सच्चा गुरु वही होता है जो आपको किताबों से नहीं जीवन की कलियों से सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो यह समझाएगी कि गुरु सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हर मोड़, हर गलती, हर रिश्ता और हर अनुभव एक गुरु हो सकता है। यह कहानी भी एक ऐसे तपस्वी की है जिसने जीवन में बहुत सारे लोगों से सीखा, लेकिन वो लोग किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से नहीं थे, बल्कि वो थे एक बेघर भिखारी, एक रोती हुई मां और एक जेल के बंद कैदी। जी हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यह उससे सबसे सच्चे और अनमोल गुरु बन गए। पहला गुरु वो भिखारी जिसने त्याग सिखाया। बहुत साल पहले की बात है, मैं नई नई तपस्या में लगा था, खुद को साधु कहता था। त्याग का मतलब क्या है ये समझ ही नहीं रहा था। एक दिन मैं शहर के एक कोने में बैठा भिक्षा मांग रहा था, तभी मेरे पास एक भूखा भिखारी आया। फटे पुराने कपड़े, कमजोर शरीर, आंखों में अजीब सी चमक। वो मेरे पास बैठ गया और बोला, बाबा भूख लगी, कुछ मिलेगा? मैंने झोली से आधी रोटी निकाली और उसे दे दी। उसने उस रोटी को एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और पास में बैठे कुत्ते को खिला दिया। फिर दूसरा टुकड़ा पास में बैठे एक और भिखारी को दे दिया। आखिर वह सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा उसने खुद खाया। मैं हैरान रह गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें खुद भूख लगी थी, फिर भी तुमने दूसरों को क्यों खिला दिया? वो हंसा और बोला, बाबा रोटी से पेट भरता है, लेकिन बांटने से आत्मा भरती है। उस दिन मैंने त्याग सीखा, किताबों से नहीं, एक भूखे इंसान से। दूसरा गुरु एक मां जिसकी आंखें बोलती हैं। कुछ महीने बाद एक गांव में रुका था। शाम के समय एक घर के पास से गुजर रहा था। घर से रोने की धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। दरवाजा खुला था। अंदर झांका तो देखा एक मां अपने बेटे की तस्वीर को पकड़े बिलख रही थी। वो बेटा शायद अब इस दुनिया में नहीं था। मैं अंदर गया, पूछा, माँ जी आप इतना क्यों रो रही हैं? उसने कहा, बेटा मेरा जवान था, बाहर कमाने गया था, कभी लौट कर नहीं आया। रोज उसकी तस्वीरें से बातें करती हूँ, लेकिन अब भी भरोसा है वो जहां भी होगा खुश होगा। मैंने देखा दुख के बीच भी वो मुस्कुरा रही थी। उस दिन मैंने सीखा सच्चा प्रेम क्या होता है, जो लौट कर नहीं आता, फिर भी जिसकी उम्मीदें छोड़ी नहीं जाती। वो मां मेरी गुरु बन गई। उसने सिखाया कि दुनिया के सबसे बड़ी जख्म भी इंसान मुस्कुराते हुए सह सकता है। तीसरा गुरु वो कैदी जिसने मुझे क्षमा करना सिखाया। एक बार एक नगर में प्रवचन देने गया। वहां जेल में कैदियों के बीच भी सत्संग हुआ। मुझे लगा कौन सुनेगा यहाँ, लेकिन एक कैदी बड़े ध्यान से सुन रहा था। सत्संग के बाद वो मेरे पास आया, बोला, बाबा जी मैंने बहुत गलतियां की, गलत संगत में पड़ा, चोरी की, धोखा दिया और आज यहां हूं। मैंने पूछा, अब क्या करना चाहते हो? वो बोला, अब खुद को माफ करना चाहता हूं, ताकि दोबारा जीवन को सच्चाई से जी सकूं। उसके आंसू असली थे, पछतावा गहरा था। उस दिन मैंने सीखा क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। खुद को माफ कर पाओ तो दुनिया माफ हो जाती है। वो कैदी मेरा तीसरा गुरु बन गया और तब मैंने जाना गुरु वो नहीं जो मंच पर बैठा हो, किताबों में छपा हो या जिसकी फोटो मंदिर में हो। गुरु वो होता है जो तुम्हें जिंदगी के थपेड़ों में रास्ता दिखा दे। वो बिना कहे तुम्हें आईना दिखा दे, जो तुम्हारी आत्मा को छू जाए, फिर चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मैं एक बार कहता हूं, जीवन ही सबसे बड़ा गुरु।
हर दिन, हर घटना, हर व्यक्ति एक पाठ है। बस सीखते चलो, चलते रहो। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से मेहनत की बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपका प्यार, साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। जय हिंद, जय भारत।